मिला भाई। दौड़ रेस प्रतियोगिता में जैसे ही स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने राकेश का नाम लिया, हाथ पांव ही फूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रतियोगिता के लिए उसका नाम किस लिए। खेल से वो दूर ही रहता था, हालांकि पढ़ाई में भी वो कोई खास तेज तो नहीं था। वो किसी तरह परीक्षा में पास होने लायक मार्क्स ले आता। बहरहाल रेस शुरू हुई। आदि 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 प्रतियोगिता के कई बच्चे आगे निकल गए, लेकिन राकेश उनसे बहुत दूर था। कुछ बच्चे उस पर हंस रहे थे और कुछ बच्चे दबी जुबान में उसका नाम भी पुकार रहे थे। स्लो मोशन, स्लो मोशन, स्लो मोशन, स्लो मोशन। राकेश हाँफते हुए रेस में भागा जा रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उधर बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो बेमन से ही भागा जा रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पैरों में न जाने कहां से बहुत ताकत आ गई। कोई ऐसी ताकत जो उसे रेस में जोर से धकेल रही है। उसके बाद तो राकेश ने जो स्पीड पकड़ी कि रेस में फर्स्ट आकर ही दम लिया। राकेश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कहाँ वो सबसे पीछे था और कहाँ वो फर्स्ट आ गया। सभी बच्चे अब उसका नाम पुकार रहे थे। राकेश, राकेश, राकेश। ये कैसे चमत्कार हो गया? मैं रेस जीत गया। मुझे स्लो मोशन कहकर चिढ़ाने वाले बच्चे जोश में मेरा नाम पुकार रहे हैं। राकेश इस चमत्कार का कारण समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कुछ दिनों के बाद एक और चमत्कार उसके साथ हो गया। स्कूल की तरफ से उसका नाम किसी ने क्विज की प्रतियोगिता में भी डाल दिया था। वो क्विज से दूर ही भागता था, क्योंकि उसे क्वेश्चन याद ही नहीं होते थे। लेकिन इस प्रतियोगिता में भी उसने झंडे गाड़ दिए। कुछ दिनों बाद स्कूल के एनुअल एग्जाम थे। एग्जाम के नाम से ही उसका गला सूखने लगता था, क्योंकि एक साथ बहुत सारी किताबें पढ़नी जो पड़ती थी। पढ़ने के समय उसे खूब नींद भी आती, फिर भी वो पढ़ता, क्योंकि अगर वो पास नहीं करता तो उसके दोस्त आगे की क्लास में चले जाते और वो पीछे ही रह जाता। एग्जाम का दिन आया। जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर देखा, उसका सिर चकराने लगा। बाप रे, इतने मुश्किल सवाल। लगता है इस बार पास होने की भी लाले पड़ जाएंगे। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से फिर उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर क्वेश्चन के आंसर लिखवा रहा है। उसके हाथों पर उसका नियंत्रण नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के आधे घंटे पहले ही उसने सारे सवाल हल कर लिए। हर एक सब्जेक्ट के दिन उसके साथ ऐसा ही चमत्कार होता रहा। कुछ दिनों बाद स्कूल के रिजल्ट का दिन आ गया। वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। उस साल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। ये सब कैसे हो गया? कौन कर रहा है मेरी मदद? मैं तो स्कूल का सबसे स्लो लड़का था, जो हर चीज में पीछे था। फिर सबसे आगे कैसे हो गया? खैर कोई बात नहीं। अभी तो मेरे हाथों में ये अवार्ड है और इसको हाथ में लेने का आनंद ही कुछ और है। स्कूल में मिले बड़े से अवार्ड को लेकर राकेश चला जा रहा था। वो खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि उसने असंभव सी दिखने वाली चीज को संभव बनाया था, और उदास इसलिए था क्योंकि आज वो फिर से अपने भाई अर्जुन को बहुत मिस कर रहा था। उसे याद करके उसकी आंखें आज फिर भीग गई थी। काश आज अर्जुन होता। मेरे हाथ में इस अवार्ड को देखकर वो कितना खुश होता। आज मैं उसे बताता कि देख, तू मुझे बहुत चिढ़ाता था ना। आज मैं भी तेरी तरह फर्स्ट आया हूँ। अर्जुन पुराने दिनों को याद कर घर की ओर चला जा रहा था। अर्जुन और राकेश दोनों सौतेले भाई थे। एक और अर्जुन जहाँ पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद में नंबर वन था, वहीं राकेश हर चीज में बड़ा स्लो था। स्कूल से लेकर घर तक में अर्जुन की ही चर्चा सबकी जबान पर होती। पिछले साल की बात है, इस बार भी अर्जुन ही पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। उसे एक बड़ा सा अवार्ड भी मिला। शाम को जैसे ही दोनों के पापा ऑफिस से आए, अर्जुन भागकर ये खुशी उनसे शेयर करने के लिए गया। पापा, ये देखो, मैं इस बार भी पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। अरे वाह 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 मेरे हीरो, आई एम प्राउड ऑफ यू। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पापा, आपने मुझे साइकिल दिलाने को कहा था ना। ओके, कल आ जाएगी तुम्हारी साइकिल। अच्छा, आज तो राकेश का भी रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? वही जो हर बार होता है पापा, किसी तरह से पास हो गया। पता है, स्कूल में सब उसे स्लो मोशन कहते हैं। अच्छा अच्छा, हो गया।
अब अपने भाई की बुराई बंद करो और ये बताओ वो है कहाँ। इतने में राकेश भी वहां आ जाता है। उसका मुंह पूरा उतरा हुआ था। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? पापा, वो साइकिल मुझे भी चाहिए थी। पापा के कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह, ये पहली बार होगा जब किसी लूजर को भी नाम में साइकिल चाहिए होगा। मैं लूजर नहीं हूँ। तो क्या तुम विनर हो? किसी तरह सब्जेक्ट में पास होते हो, खेल कूद में पीछे रहते हो, कोई भी काम को सबसे लास्ट में करते हो। ये क्या विनर की निशानी है? तुम लूजर हो।